हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और उसमें भी हम जो बात करेंगे, आज बात करेंगे हम जीन रेगुलेशन इन द प्रोकैरियोट्स और बेसिकली द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स कि कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है उस प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और वेदर दैट इज़ द mRNA की फॉर्मेशन जो है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो बेसिकली जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि साथ के साथ जो होता है वो क्या होता है, आपका mRNA जो है वो बनता रहता है। और फिर जो है आपके राइबोसोम्स जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो आकर उस पर बाउंड हो जाते हैं और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी जो है वो चालू रहता है। देन अगर हम मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की बात करें, मोस्ट कॉमन प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर जो देखने को मिलता है दैट इज़ द ई कोलाई। उनके अंदर 4400 जीन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन 4400 जीन्स के अंदर या इवन कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मान लो, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का केस, उनमें जो है वो 24,000 जीन्स देखने को मिलते हैं। तो उनके केस में भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे जीन्स जो होते हैं वो एक साथ कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। दैट इज़ कंटिन्यूअसली उनके अंदर जो है वो mRNA बन रहा है, कंटिन्यूअसली उनसे प्रोटीन बनाए जा रहे हैं। कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही जो है वो क्या होते हैं, वर्किंग करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे टाइम पीरियड पर, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि 24/7 जो है वो वर्किंग करते रहते हैं। और ऐसे जीन्स को जो कि 24 आवर्स जो है वो काम करते रहते हैं, उन्हें जो है हाउस कीपिंग जीन्स जो है वो बेसिकली कहा जाता है। हाउस कीपिंग जीन्स आर दोज जीन्स जो कि आपके रेगुलरली वर्किंग में रहते हैं आउट ऑफ द टोटल जीन्स। ओके, अब हमारी बात आती है इकोलाई के अंदर कि आउट ऑफ द 4400 जीन्स कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें कि अप रेगुलेटेड किया जाता है। अप रेगुलेटेड मतलब उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज किया जाता है। ये क्या चीज़ होती है हम नेक्स्ट में भी देखेंगे। और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें डाउन रेगुलेट किया जाता है, दैट इज़ उनके एक्सप्रेशन को डिक्रीज किया जाता है। तो ये हम देखेंगे। अब सबसे हमारा मेन जो काम आता है वो आता है दैट इज़ द ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली ई कोलाई के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया था ओपेरॉन कंसेप्ट। दैट इज़ ओपेरा वर्ड से ये कंसेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। ओपेरा मतलब क्या होता है, ओपेरा को हम डिफाइन कर सकते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स, कि क्लस्टर ऑफ जीन्स जो है वो एक पर्टिकुलर जो आपका ऑपरेटर और प्रोमोटर होता है उससे कंट्रोल में रहते हैं, तो उसे जो है वो ओपेरा कहा जाता है। दैट इज द ओपेरा पार्ट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री या डिस्कवरी से रिलेटेड। दैट इज जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन रेगुलेशन है उसका एक मॉडल दिया गया था, जो जिसे लैक ओपेरॉन जो है वो कहा जाता है। दैट इज़ द लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया था बाय द साइंटिस्ट जैकब एंड मोनार्ड, द मोस्ट फेमस नेम्स आप लोग जानते होंगे। आप 11th-12th में इसे स्टडी करके आए हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, उन्होंने इसे क्या बताया कि एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन जो है मल्टीपल जीन्स का यहाँ आपको देखने को मिलता है। ओपेरॉन कंसेप्ट जो है उसमें आपको मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स देखने को मिलते हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, हम इन्हें डायग्रामेटिकली जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ओपेरॉन कंसेप्ट जो है वो डिवाइडेड है दो तरीके के जीन्स या सीक्वेंसेस के बेसिस पर। फर्स्ट आपके आते हैं द स्ट्रक्चरल जीन्स और सेकंड आपके आता है द रेगुलेटरी सीक्वेंस। स्ट्रक्चरल जीन्स में हमारे जो आते हैं दैट इज़ द लैक जेड वाई एंड ए, जो कि रेगुलेशन के अंडर रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है, ये क्या होते हैं, ये सिमिलर फंक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। दैट इज़ लैक जेड वाई एंड ए, दैट इज़ इनके से जो प्रोटीन जो बनता है, जो एंजाइम जो बनता है, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सीक्वेंस आता है उन्हें हम कहते हैं द रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ऑपरेटर पार्ट। ओके, देन आपकी एक साइट होती है जिसे कि हम कैप साइट कहते हैं, हम डायग्राम में इसे देखेंगे, जहाँ पर एक्टिवेटर आकर बाइंड होता है। एक्टिवेटर क्या होता है, रिप्रेसर क्या होता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे।
देन रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि लैक आई जीन कहा जाता है, जो कि बाइंड होता है ऑपरेटर से जाके। ये सारी चीज़ें जो है हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द मेन पार्ट हियर। अब देखो, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर क्या होते हैं। सो बोथ, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन्स, इन ये क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं इनको कि भाई आपको डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है उसे पहचानना है। दैट इज़ वो ऑपरेटर सीक्वेंस भी हो सकता है या फिर एनहेंसर सीक्वेंस भी हो सकता है। दैट इज कि अगर हम बात करें, ये हमारा प्रोटीन है, दैट इज़ द एक्टिवेटर प्रोटीन। अब इसमें जो है डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। एक्टिवेटर हमेशा एनहेंसर रीजन जो होता है उसे पहचानने का काम करता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसे जो है वो ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन जो है बेसिकली कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो कि हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर की, बेसिकली सो ऑपरेटर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्रोटीन आते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्हें जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स कहा जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन में भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, जो कि ऑपरेटर को पहचानने का काम करता है, ऑपरेटर पे वो बाइंड होने का काम जो है वो करता है। और इसमें भी जो अपर पार्ट है वो ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन जो है वो देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द मेन केस हियर। जैसा कि हम यहाँ इस डायग्राम में दे सकते हैं कि लैक ऑफ रिप्रेसर है और एंटी आरसी एक एक्टिवेटर है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑपरेटर और एनहेंसर सीक्वेंस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, और उसके ऊपर ऑपरेटर के ऊपर जो है वो आपका लैक रिप्रेसर आके बाइंड हो जाता है, और जो आपका एनहेंसर सीक्वेंस है उसके ऊपर एंटी आरसी एक्टिवेटर, जो कि एक एक्टिवेटर प्रोटीन है, वो आके बाइंड हो जाता है। सो दैट इज़ द मेन केस हेयर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपेरोन कंसेप्ट। ओपेरोन कंसेप्ट के क्लासिक एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो डिस्कस में आते हैं दैट इज़ द लैक ओपेरोन, नेम जो है वो डिराइव्ड है लैक्टोज से, और दूसरा आपका आता है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। एक और केस आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ द अरेबिनोस ओपेरोन। अब हम बात कर लेते हैं हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द लैक ओपेरोन, या फिर आपका जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ओपेरोन की। लैक ओपेरोन तो भी नेक्स्ट स्टार्ट है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए, टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट होती है। ये वीडियो जो है आप, मैं चाहती हूँ कि आप ट्रांसक्रिप्शन वाली जो वीडियो है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, वो देख कर आए, तब आपको जो है वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बात किया था, एक एनहेंसर रीजन प्रेजेंट होता है। एनहेंसर पर हमेशा जो है वो क्या होता है, एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड होता है। ऑपरेटर रीजन होता है, ऑपरेटर के ऊपर जो है वो कौन आता है, उसके ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड होता है। देन प्रोमोटर रीजन हमारा प्रेजेंट होता है। प्रोमोटर रीजन से हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है, एमआरएनए की बनने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। एज अ रिजल्ट मैंने यहाँ +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी जो है वो लिखा है। अगेन ये जो आपका अनहेंसर, ऑपरेटर और प्रोमोटर, जो ये पार्ट्स होते हैं, जनरली ये आपके अपस्ट्रीम एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होती हैं वो आप ट्रांसक्रिप्शन में देख कर आइए। अब हम चलते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ओपेरोन, दैट इज़ द लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन जो है, इसमें जो वर्ड आता है लैक, दैट इज स्टैंड फॉर लैक्टोज। ओके, लैक्टोज इज बेसिकली क्या है, ये लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, जो कि ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की बनी हुई होती है। लैक ओपेरोन जो है वो एक तरीके का इंड्यूसिबल ओपेरोन है। इंड्यूसिबल ओपेरोन का मतलब क्या होता है कि ये जब ही काम करेगा जब लैक्टोज की प्रेजेंस होगी, या फिर ऑन कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी तब। अदरवाइज ये कैसा रहता है, ऑफ रहता है, मतलब काम करेगा ही नहीं। लैक्टोज अब्सेंट है, ये काम नहीं करेगा। देन अनदर नेम जो लैक ओपेरोन के लिए जाना जाता है, दैट इज नोन एज द कैटाबोलाइट ओपेरोन। अब कैटाबोलाइट क्यों, बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस होती है, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जनरली ब्रेक डाउन जो है वो किसी भी मेटाबोलाइट का देखने को मिलता है। तो यह मेटाबोलाइट कौन है, यहाँ मेटाबोलाइट लैक्टोज है। तो यहाँ लैक्टोज का ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिलता है। और लैक ओपेरॉन को एक और नाम से जाना जाता है, लीकी ओपेरॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये लीकी ओपेरॉन क्या होता है, क्या इसका मतलब है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो देखने वाले हैं।
अब हमारा आ जाता है द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द लैक ओपेरॉन, कि लैक ओपेरॉन के अंदर बेसिकली चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं कि ऑपरेटर और प्रोमोटर रीजन जो है वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी +1 ट्रांसक्रिप्शन साइट होती है, अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है तो वो यहाँ से होता है। और नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट है। ओके, देन जो लैग जेड वाई और ए, तीन जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, जिन्हें कि स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो कहा जाता है। ओके, और एक साइट प्रेजेंट होती है जिसे कि कैप साइट कहा जाता है। कैप साइट दैट इज़ ये एक तरीके का एनहेंसर सीक्वेंस है। यहाँ पर आकर आपका जो एक्टिवेटर है, जिसे कि कैप प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, वो आके जो है वो बाइंड करता है, तो वो उस एक्टिवेटर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। अगेन एक और सीक्वेंस जो है यहाँ प्रेजेंट होता है जो कि जीन का पार्ट नहीं होता। ये जो डबल लाइन यहाँ पर बनाई गई है, दैट इज़ द मेन पार्ट जो कि अलग करती है इस जीन को बाकी सारे स्ट्रक्चर से। दैट इज़ लैक आई इस जीन का पार्ट नहीं है। लैक आई जो है वो बेसिकली आउटर होता है। ये जो बात हो गई वो हो गई हमारी लैक आई जीन की। अब हम बात करते हैं दैट इज़ द प्रोडक्ट्स दैट इज़ फॉर्म्ड, जो कि लैक जेड वाई और ए जीन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो है वो जीन्स हैं। जीन से एज ए रिज़ल्ट क्या बनता है, एज ए रिज़ल्ट जो है वो mRNA का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये लो, ये जो है वो आपका mRNA बन चुका है। देन लेटर ऑन इनसे जो है वो प्रोटीन्स बनते हैं, दैट इज़ एंजाइम्स जो है वो बनते हैं। लैक जेड जो है वो फॉर्म करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। लैक वाई जो है वो लैक्टोज परमीएज का फॉर्मेशन करता है। और लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होते हैं, क्या इनका काम होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं। अगेन बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अगर मैं बात करूं तो लैक्टोज को ये जो है वो या तो एलोलैक्टोज में ब्रेक डाउन करता है या फिर उसे ग्लूकोज या गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड थिंग जो आती है लैक्टोज परमीएज की, तो ये एज अ ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है वो ये टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करने का काम जो है वो करता है। अलॉन्ग विद दैट लैक आई जो है वो आपका क्या करता है, लैक आई रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। इसके पास भी अपना एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है जो कि ऑपरेटर को पहचानने के लिए जो है वो हेल्पफुल रहता है। और इस डोमेन को जो है वो इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन जो है वो बेसिकली कहा जाता है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट और द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ओपेरॉन। अब हमारी बात आ जाती है द फंक्शनिंग ऑफ द लैक ओपेरॉन, कि कैसे जो है लैक ओपेरॉन जो है वो फंक्शन करता है। देखो, फंक्शनिंग के अगर हम देखें केस, फर्स्ट कंडीशन इज दिस। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आपकी ये वाली है जो उसको सेपरेट कर रही है। अब अंदर क्या चल रहा है, दिस इज द ACA, दैट इज द एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या होता है, ये बेसिकली ATP को यूज करके उसको साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करने का काम करती है। कन्वर्ट कर दिया, अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि लैक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं है, वट एवर, बेसिक सिंपल आइडिया दैट इज ओके। अब क्या हुआ, ये हमें पता था कि हमारी कैप साइट होती है। कैप साइट के ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि एक कैप प्रोटीन जो कि एक्टिवेटर की तरह काम करता है वो आके बाइंड करता है। और ये जो CAMP की फॉर्मेशन यहाँ हुई है, ये भी यहाँ आके जो है वो बाइंड कर जाता है। ऑपरेटर प्रोमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। RNA पॉलीमरेज आता है, आके जो है mRNA बनाना स्टार्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट इनका जो जीन्स है इनका एक्सप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अभी ये एक बेसिक ओवरऑल आइडिया है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। कैप की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, दैट इज द CAMP एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। और दूसरे की अगर हम बात करें, जो हमारा CRP है, दैट इज जो प्रोटीन आके बाइंड हुआ है, उसे जो है कैंप रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो कहा जाता है। ये हमारा ओवरऑल आइडिया हो गया। अब देखो, एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, वो एक पॉजिटिव एलोस्टिक चेंज जो है वो लेके आता है। एज अ रिजल्ट रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज हैपन्स। RNA पॉलीमरेज तभी आएगा जब एक्टिवेटर यहाँ आके बाइंड होगा, कैप साइट के ऊपर बाइंड होगा। ओके, अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ये जो है लैक जेड वाई और ए इन तीनों का एक्सप्रेशन जो है वो करवाएगा। दैट इज इट। सेकेंड कंडीशन जो हमारी आती है, जो कि मैंने बात करी फर्स्ट कंडीशन की, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आपका जो लैक आई जीन जो होता है ये क्या करता है, ये रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। एज अ रिजल्ट
एडेनाइलेट साइक्लेज प्रेजेंट है, एटीपी सीएमपी में बदला है, लेकिन क्या होगा, ये जो रिप्रेसर वाला पार्ट है ये जाके ऑपरेटर वाले सीक्वेंस पर बाइंड हो जाता है। एज अ रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज को आने का मौका ही नहीं मिल पाता कि मुझे आरएनए बनाने के लिए आना है। उससे पहले ही क्या होता है, ऑपरेटर पर रिप्रेसर आके बाइंड हो जाता है। एज अ रिजल्ट कोई भी किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये ऑपरेटर और रिप्रेसर के बनने को रेगुलेट कौन करता है, कि ये ऐसे कैसे बन गया, यहाँ अपने आप से रिप्रेसर कैसे बन गया, ऊपर वाले केस में क्यों नहीं बना। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द मेटाबोलाइट्स, दैट इज आइदर ग्लूकोज और लैक्टोज। इन दोनों की कंडीशन जो है, प्रेजेंट होने की कंडीशन या एब्सेंट होने की कंडीशन जो है वो डिफाइन करेगी कि कहाँ एक्टिवेटर वर्क करेगा और कहाँ रिप्रेसर वर्क करेगा। दैट इज द मेन केस है। अब हमारी बात चल रही है, दैट इज एक और नाम से जाना जाता है किसको, जो लैकोपेरोन है उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है द कैटाबोलिक रिप्रेशन। कैटाबोलिक रिप्रेशन क्या होता है, हम पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जो मेन मैकेनिज्म है लैकोपेरोन की उसको डिस्कस करेंगे, वो हमारे समझने में फिर ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो दैट इज द सेकेंड पार्ट हेयर, दैट इज द कैटाबोलिक रिप्रेशन पार्ट। नाउ द टर्म कैटाबोलाइट रिप्रेशन को हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। कैटाबोलाइट बेसिकली क्या होता है, कैटाबोलिज्म का प्रोडक्ट होता है। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है, कैटाबोलिज्म मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटना, सिंपल। देन रिप्रेशन मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल द प्रोसेस। सो इट इज सीन दैट प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इज कंट्रोल्ड बाय अ कैटाबोलाइट। एक कैटाबोलाइट जो है कुछ एंजाइम्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको रोकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो हम बात करते हैं, 3 केसेस हम यहाँ लेके चल रहे हैं। सपोज ये आपका जो है बैक्टीरिया है ई कोलाई, एक मीडियम में प्रेजेंट है। मीडियम जो है उसमें ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइडेड है। अब क्या होगा, यहाँ जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज के डाइजेशन का काम करता है, उसे लैक्टोज को या तो एलोलैक्टोज में या फिर ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है ही नहीं मीडियम में। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो लैक्टोज को इंजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इंजेस्ट ही नहीं करेंगे तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो कैसे एक्सप्रेस होंगे, वो नहीं होंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, द केस सेकंड, जहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो दोनों मीडियम में प्रेजेंट है, लेकिन इवन व्हेन जब लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। So what we can say is even lactose is present, beta galactosidase will not produce। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनने नहीं देगा। दैट इज एक कैटाबोलाइट जो है वो एक एंजाइम के बनने की प्रोसेस को रोक रहा है। जो ई कोलाई है वो स्टिल ग्लूकोज को ही प्रेफर करेगी, उसी को ही लेगी। नेक्स्ट केस, द लास्ट केस, जहाँ मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। अब यहाँ जो है वो ई कोलाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ग्लूकोज नहीं है यहाँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लैक्टोज को टेकअप अप करेगा। यहाँ पे ग्लूकोज अब्सेंट है, सो ग्लूकोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन तो रोक नहीं पाएगा। एज ए रिजल्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। एक जो मैंने बात कही थी, दैट इज द केस ऑफ कि लैक ओपेरोन जो है वो एक तरीके का लीकी ओपेरोन है। लीकी ओपेरोन क्या होता है, बेसिकली जनरली 99% केसेस में क्या होता है, ये जो आपका सेकंड कंडीशन है इसमें इसमें ग्लूकोज को ही लिया जाता है और 1% टाइम ओनली लैक्टोज विल बी प्रेफर्ड। ओके, अब ये भी क्या होता है कि लीकी एक्सप्रेशन मीन्स कि ग्लूकोज के साथ लीक हो के लैक्टोज जो है वो चला गया गलती से। एज अ रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या है, लेटर ऑन मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने वाली हूँ। सो दैट इज इट। अब देखो कैटाबोलाइट जो है ग्लूकोज के वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड समहाउ, कि भाई आप लैक्टोज ना ले पाओ। बैक्टीरिया, इस इफेक्ट को जो है वो ग्लूकोज इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन बाद में पता किया गया कि कुछ और भी कंपाउंड्स हैं बिसाइड्स ग्लूकोज जो क्या करते हैं, ऐसे सिमिलर फेनोमेना शो करते हैं। दैट इज एंजाइम के फॉर्मेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। देयरफॉर इस टर्म को जो है वो कैटाबोलाइट रिप्रेशन के नाम से जाना जाने लगा। दैट इज द मेन थिंग हियर।
अब डेफिनेशन क्या होती है और ये बाकी चीज़ें क्या हैं हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ अब हम जो है वो लैक ओपेरॉन की तरफ जाने वाले हैं, दैट इज़ द मेन पार्ट हियर। सो नाउ कैटाबोलिक रिप्रेशन की डेफिनेशन हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन पार्ट की, दैट इज़ द मैकेनिज्म और द रेगुलेशन प्रोसेस। सो एक बेसिक अगर हम मान के चले तो सपोज जो है ये आपकी क्या है, दिस इज द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर में दैट इज बाहर जो है वो क्या है, मीडियम के अंदर जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज जब प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता है, वो आपका जो एडिनाइलेट साइक्लेज है उसे इनहिबिट करने का काम करता है। एज ए रिजल्ट एटीपी जो है वो सीएएमपी में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, सीएएमपी की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट अब देखो ये हमारा मेन जो सीक्वेंस है वो वैसा का वैसा है। यहाँ लैक आई है जो अपना रिप्रेशर को बनाने का काम करेगा, ठीक है। कैप साइट है, कैप साइट के ऊपर कैप प्रोटीन जो है वो आकर बैठेगा, लेकिन वो कैसे टाइप का होगा, वो इनएक्टिव नेचर का होगा, बिकॉज यहाँ पे अब जो है कैंप आके बाइंड नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट आपका जो रिप्रेसर होगा वो ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट किसी भी तरीके का जीन का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाएगा, दैट इज लैक जेड वाई ए, किसी भी तरीके का एंजाइम जो है वो नहीं बना पाएंगे। इसे कहा जाता है द बेसल लेवल ऑफ लैक ओपेरोन, बेसल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि जहाँ 99% केसेस में ये होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, लेकिन इसी कंडीशन के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है, सपोज जैसा कि हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी, ये मीडियम है, मीडियम के अंदर ग्लूकोज भी और लैक्टोज भी प्रेजेंट था। ग्लूकोज ने लैक्टोज को, बैक्टीरिया को जो है लैक्टोज लेने नहीं दिया। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज जो है वही अपटेक किया गया था बैक्टीरिया के द्वारा। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन 1% केस क्या होता है, 1% केस ऐसा होता है जिसके अंदर कई बार ग्लूकोज के साथ जो है लैक्टोज के कुछ कुछ टाइनी पार्टिकल्स जो है वो भी चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसे जो है वो क्या कहा जाता है, इसे लीकी एक्सप्रेशन कहा जाता है, लीकी लैक ओपेरोन कहा जाता है। दैट इज़ 1% टाइम क्या होगा, आरएनए पोलिमरेज जो है वो आ जाएगा और एज अ रिजल्ट एक्सप्रेशन अगर होगा, दैट इज़ लैक जेड वाई और ए, तीनों जो हैं वो अपने अपने बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनका फॉर्मेशन करेंगे। सो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इसे ही कहा जाता है कि कुछ तो बनेगा। 1% वाला केस जो है वो आपका यहाँ देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज द लीकी एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया भी है। नाउ सपोज दिस इज द कंडीशन हेयर, दैट इज दिस इज अगेन द ओवरव्यू। अभी हमने लैक ओपेरोन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस नहीं किया है, दैट इज द पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरोन, द नेगेटिव वो भी हम देखने वाले हैं। सपोज यहाँ जो है वो आपका एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो प्रेजेंट है। ओके, एटीपी ने सीएएमपी में, एटीपी को यूज़ होके इसने जो है सीएएमपी का फॉर्मेशन किया। यहाँ आपका कैप प्रोटीन था और वो एक्टिव हो गया क्योंकि ये सीएएमपी जो है यहाँ जाके बाइंड हो गया। ओके, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट यहाँ आपको प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो देखने को मिलेगा। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, एमआरएनए की फॉर्मेशन करना। एज अ रिजल्ट लेटर ऑन जो है ये प्रोटीन्स जो है उनका फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि लीकी एक्सप्रेशन के थ्रू, दैट इज़ 1% केसेस में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ लैक्टोज आने के कारण, जैसा कि हमने देखा कि लैक जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है, लैक वाई जो है वो लैक्टोज परमीएज का करेगा, और लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ये लैक्टोज परमीएज है इसका जो मेन काम होता है, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टर का काम करता है। बाहर मीडियम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसको लाने का काम करेगा। ये कब बना, जब लीकी एक्सप्रेशन हुआ। 1% चांस के अंदर जो है वो क्या हुआ, आपका जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज के साथ अंदर आ गया, कुछ पार्टिकल्स जो है वो लैक्टोज के अंदर आ गए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इनका फॉर्मेशन हुआ, एंड देन लेटर ऑन दे एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। अब इनका काम है कि बाहर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज को अंदर लाने का काम करेंगे। मतलब पहले ट्रांसपोर्टर का काम लीकी एक्सप्रेशन के थ्रू हो जाता है, वो बन जाते हैं। देन लेटर ऑन जो लैक्टोज आएगी, जब ग्लूकोज मीडियम में नहीं होगा तब उस लैक्टोज को लाने का काम ये करते हैं। देन
अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, दैट इज़ द टर्म सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स की ये क्या होते हैं। अब देखो, सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे जो कभी भी अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं है, कहीं भी जाते नहीं है, डज नॉट गो समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के जीन स्ट्रक्चर की बात करी, तो उसके अंदर जो है, जो प्रोमोटर पार्ट है, ऑपरेटर पार्ट है, लैक जेड वाई ए, और जो कैप साइट वाला पार्ट है, वो सारे सिस एलिमेंट के पार्ट होते हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सी हियर। तो यहाँ जो है आपका ऑपरेटर पार्ट, देन प्रमोटर पार्ट, देन लेग जेड वाई ए एंड द कैप साइट, नॉट द कैप प्रोटीन बट द कैप साइट। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे आपके सिस एक्टिंग जो है एलिमेंट्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स की। ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स ऐसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं विच आर सिंथेसाइज फ्रॉम सम अदर जीन्स एंड दे विल एक्ट ऑन सम अदर जीन्स। बने किसी और जीन से हैं और एक्ट किसी और जीन पर करेंगे। जैसे ये जीन्स, ये मतलब जो आपका मेन जो ट्रिप्टोफैन वाला जीन स्ट्रक्चर है उसका ये पार्ट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको जो एक्टिवेटर है, दैट इज़ जो कैप प्रोटीन जो आता है जिसके साथ CAMP बाइंड होता है, वो जो है वो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारा रिप्रेसर है, दैट इज़ जो लैक आई है, जो कि रिप्रेसर को बनाने का काम करता है, वो भी आपका कैसा है, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट जो है वो बेसिकली है। सो दिस इज द ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट लैक आई एंड द कैप प्रोटीन बेसिकली, नॉट द कैप साइट। तो ये बात हमने कर ली सिस एक्टिंग की और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स की। अब हमारी बात आती है द रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपेरोम, दैट इज़ द पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव रेगुलेशन की। चीज़ें सारी हमने पहले ही क्लियर कर ली है, जस्ट हम इसको एक हेडिंग के तौर पे देख रहे हैं। फर्स्ट थिंग अगर हम देखें, नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है, जिस केस में लैक्टोज अपसेंट है। अब लैक्टोज अपसेंट होगा तो क्या होगा, एलो लैक्टोज भी कम बनेगा। एलो लैक्टोज कब बनता है, जब लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको ब्रेक डाउन करता है। अगेन अब इस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हमें पता है क्या होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है उसका इनहिबिशन होता है, और एज ए रिजल्ट कैंप जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जिसके कारण वो आपका जो कैप प्रोटीन है उसके साथ वो बाइंड नहीं कर पाता, उसे एक्टिव नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट कोई भी एक्सप्रेशन जीन्स का नहीं हो पाता, और आपका जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के ऊपर जाके जुड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है, दैट इज़ द पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपेरोन। अगेन द सिमिलर फेनोमेना हमने डिस्कस किया है। इस केस में अब बेसिकली क्या होता है कि लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम है, दैट इज़ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिनको ब्रेक डाउन करने के लिए वो प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट वो एलोलैक्टोज बनाएगा। एलोलैक्टोज जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। एज ए रिजल्ट अब यहाँ क्या है, ग्लूकोज अपसेंट है, मतलब कैंप की जो भी कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी। सो सिंपल हेयर, दैट इज ACA जो एडेनाइलेट साइक्लेज है वो ATP को यूज़ करके CAMP का फॉर्मेशन करेगा। लैक आई रिप्रेशर का फॉर्मेशन करेगा। रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर पे जाके जुड़ता भी है। ओके लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपका जो कैप प्रोटीन था, जो एक्टिवेटर था, उसके ऊपर कैंप आके जुड़ चुका है। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, देखिए ये हमने बात कर ली थी, ये जो हमारा परमिएज ट्रांसपोर्टर होता है ये लीकी एक्सप्रेशन के कारण बनता है। लैक्टोज आया था ग्लूकोज के साथ, उसमें से लैक वाइज जो है उसने परमिएज बनाया, वो एक ट्रांसपोर्टर का काम करेगा। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है, अब जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, मीडियम में सिर्फ लैक्टोज ही है, तो ये लैक्टोज को लाने का काम करता है। बेसिकली क्या होता है, लैक्टोज जो है वो आते हैं, प्लस लैक्टोज के साथ साथ 2H पॉजिटिव आयंस जो है वो भी एंटर करते हैं, और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को जो है वो कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें लैक्टोज के साथ 2H पॉजिटिव आयंस जो है वो भी एंटर कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है, लैक्टोज एंटर कर चुका है, लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, एलोलैक्टोज में। कन्वर्ट कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करेगा। अब जो ये आपका एलोलैक्टोज होता है वो एक तरीके से एक इंड्यूसर या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। एज अ रिजल्ट ये एलोलैक्टोज जाके बाइंड हो जाता है रिप्रेसर पर। रिप्रेसर पर बाइंड होते ही क्या होता है, रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, और एज अ रिजल्ट आपका जो है
रिप्रेसर जो है वो काम करना बंद कर देता है। फाइनल रिजल्ट हम क्या देखते हैं, इसी डायग्राम में देख लेते हैं कि जैसे ही रिप्रेसर जो है इनएक्टिव हुआ, आपका एक्टिवेटर तो काम कर रहा है, आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एमआरएनए को बनाना स्टार्ट करेगा, देन लेटर ऑन आपके जो है जीन्स जो है अच्छे से एक्सप्रेस जो है वो हो पाएंगे। सो दैट विल बी द प्रोसेस रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरोन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शनिंग की, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है, दिस इज जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट कि कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से क्या काम करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें एडेनाइलेट साइक्लेज, तो ये क्या करता है, ये एटीपी को क्लीव करता है साइक्लिक एएमपी के अंदर, और ग्लूकोज से ये इनहिबिट जो है वो होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। लेटर ऑन अगर हम परमिएज की बात करें, लैक्टोज परमिएज, तो लैक वही का ये प्रोडक्ट होता है, लैक्टोज को ये अंदर लाने का काम करता है, अलॉन्ग विद दैट 2H पॉजिटिव आयंस भी ये अंदर लेके जाता है, और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देन लैक्टोज की अगर हम बात करें, तो लैक्टोज बेसिकली क्या है, एक डाइसेगराइड है, इट कैन बी आइदर ब्रोकन डाउन इनटू एलोलैक्टोज या फिर ग्लूकोज या गैलेक्टोज में ये टूटेगी। एलोलैक्टोज जो है वो एक तरीके से इंड्यूसर का या फिर जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करती है, जैसे कि हमने अभी देखा है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो ग्लूकोज जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाती है, और गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज के साथ क्या होता है बेसिकली, उस पर एक यूडीपी जो है ग्रुप जो है वो अटैच किया जाता है, और देन फिर उसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और देन फिर ये जो ग्लूकोज है वो भी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाता है। और यहाँ पर जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो एक तरीके से एंजाइम का काम कर रहा है, जो कि लैक जेड से बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज अगेन द समराइजर पार्ट, जो कि हम देख चुके हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडियम में तो इनहिबिट होगा ACA, देन CAMP कम बनेगी, और अगर इधर जो है वो क्या होगा, एज जो है अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन यहाँ हमने साथ लेके चली है, तो लैक्टोज जो है वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट से एक्टिव हो जाएगा। मेन हमारा जो कंसर्न यहाँ पर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है, स्टेप प्रोसीजर, दैट इज दिस इज द स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो या तो इसको एलोलैक्टोज में या ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाता है, और यहाँ जो गैलेक्टोज होता है उसके ऊपर क्या होता है बेसिकली, एक यूडीपी जो है वो अटैच किया जाता है, देन ये यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है, देन यूडीपी जो ग्रुप है वो रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो ग्लूकोज बचता है वो भी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाता है। और अलॉन्ग विद दैट अब जो हमारा नेक्स्ट बात आती है, एक इम्पोर्टेंट बात, दैट इज द फोर्थ पार्ट स्टेप हियर, दैट इज अ टॉक्सिन जिसका नाम है टोन पीजी। कई बार बेसिकली क्या होता है कि टोन पीजी एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि लैक परमिएज के थ्रू बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस विद द लैक्टोज की जैसी सिमिलैरिटी इसमें होती है। अब बैक्टीरिया के लिए ये हार्मफुल है। एज अ रिजल्ट बेसिकली जो हमने देखा था ट्रांस एसिटाइलेज कौन था, लैक ए का प्रोडक्ट। तो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, वो टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। टोन पीजी जो टॉक्सिन एंटर करा है बैक्टीरिया में उसके ऊपर जो है एसिटाइल ग्रुप का एडिशन ये करता है, एज अ रिजल्ट टोन पीजी जो एंट्री करने पर एक्टिव था अब जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, और दिस इज द वर्क ऑफ द trans acetylase enzyme. So this is structural similarity, acetyl group is added, then that's all. So basal level of transcription is what is it, explains that there is no complete on and off in a biological system, कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि अभी मीडियम में ग्लूकोज है मतलब लैक्टोज बनेगी ही नहीं, या फिर जो है ना ये केस नहीं हो सकता, कंप्लीटली ऑफ और ऑन नहीं हो सकता। लैक ओपेरोन एक तरीके का लीकी ओपेरोन है, लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज के साथ एंटर करके जो है वो इजीली आ सकती है। सो या ये डायग्राम हम देख चुके हैं। नो एक्सप्रेशन 99% यही होता है अगर मीडियम में ग्लूकोज है, लेकिन 1% चांस जो है वो एक्सप्रेशन ऑकर होने के भी होते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है। सो अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इनके बीच में जो है वो बीटा 1,4 लिंकेज जो है दैट इज बिटवीन द 1 and 4 जो है लिंकेज आपको देखने को मिलती है, और ये ही लिंकेज जो है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसे ब्रोकन डाउन करता है। एलोलैक्टोज की अगर हम बात करें तो एलोलैक्टोज जो है वो उसमें बीटा 1,6 लिंकेज आपको देखने को मिलती है, बाकी ये चीज़ें जो है वो इतनी काम की आपके नहीं है। लेटर ऑन अगर हम बात करें, हमने कैटाबोलाइट रिप्रेशन की जो है वो डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, की एस्पेक्ट्स अब देख लेते हैं थोड़े से कि भाई क्या है। सो
ग्लूकोज जो होता है जनरली क्या होता है, सिंपलेस्ट शुगर होती है जिसको बैक्टीरिया प्रेफर करते हैं। और सर्टेन रेगुलेटरी प्रोटीन्स जिसकी हमने बात कर ली है, CAMP है, CRP है, तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को सेंस करते हैं। एज अ रिजल्ट CRP जो है वो DNA के साथ बाइंड हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करने का काम करता है, एंड जो है और जो है ये इन्वॉल्व होता है अल्टरनेटिव कार्बन सोर्स है उसके मेटाबॉलिज्म में। दैट इज अल्टरनेटिव कार्बन सोर्स कौन है, सपोज लैक्टोज, अदर फ्रॉम द ग्लूकोज। सो जब भी अभी क्या होता है, मीडियम में जो है ग्लूकोज डिप्लीट हो जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस कर ली है ये सारी चीज़ें, कि CRP इनएक्टिवेट हो जाएगा, अलाउिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर द अल्टरनेटिव कार्बन सोर्स दैट इज द लैक्टोज। उसके यूटिलाइजेशन के लिए जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन जो है वो होने लग जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, लैक परमिएज का, ट्रांस एसिटाइलेज का एक्सप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मेन बात ये है कि ये कैटाबॉलिक रिप्रेशन जो है हमारा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो बेसिकली क्या होता है, ये बैक्टीरिया को जो है वो हेल्प करता है इन ऑप्टिमाइजिंग द कार्बन सोर्स यूटिलाइजेशन के प्रेफर्ड कार्बन सोर्स। अब नॉर्मली हमारे साथ भी क्या होता है, हमारे सामने जो है सिंपल फूड रखा है और कम्प्लेक्स फूड रखा है। सपोज मेरे सामने जूस रखा है एंड बर्गर है, तो मैं किसे प्रेफर करूँगी, फास्टली, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसको कंज्यूम कर पाऊँ, सो आई विल प्रेफर लिक्विड जूस। सो सेम जो है बैक्टीरिया के केस में ही होता है कि वो सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज दैट इज़ द सिंपल शुगर उसको जो है प्रेफर करते हैं। देन लेटर ऑन अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है मीडियम में तो ही वो लैक्टोज को प्रेफरेंस देते हैं। और देन इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की फिटनेस और सर्वाइवल एनहेंस होती है, मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स। मेन बात क्या है, सबसे ओवरऑल अगर हम बात कहें कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है ये जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑफ कैटाबॉलिक रिप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। किस चीज़ के अंदर, सपोज बैक्टीरिया जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशंस के अंदर है, उस कंडीशन में उनके पास जो है वो ग्लूकोज ही अवेलेबल है, लैक्टोज अवेलेबल है ही नहीं। सब उस केस में क्या होगा, वो लैक्टोज को ग्लूकोज को प्रेफर करेंगे और अपना काम कर लेंगे। देन अगर हम बात करें द बैक्टीरियाज जिनके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है, सो वो जो है वो आपकी इकोलाई हैं, बैसिलस सबटिलिस है, सुडोमोनाज ओरिगोनोसा है, एंड द स्टिफ्लोकोकस ऑरियस है। सो दीज आर द बैक्टीरियाज जिनमें कैटाबॉलिक डिप्रेशन जो है वो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ लैकोपेरोन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, दिस विल बी हेल्पफुल इन ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, वेदर द basically CSIR NET exam, then the IIT JAM exam, then for your BSc एंड द MSc सेमेस्टर एग्ज़ाम्स एंड एनी अदर एग्ज़ाम दैट इज़ द अभी जो है वो CUET PG जो है, तो उसमें तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको ये टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विद न्यू वीडियो सीरीज ऑन CSIR NET, BARC लाइफ साइंस एग्ज़ाम, then any other exams. So stay tuned for the next video and stay tuned for the next free courses। सारे जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।